किसका सवाल है? जी राधे राधे महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि मतलब विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण भगवान है या श्री कृष्ण भगवान के अवतार विष्णु भगवान है, ये जानना चाहता हूँ मैं। सेव चक्कू में गिरे या चक्कू सेव में गिरे, बात एक है। बात एक ही है। फिर कान ऐसे पकड़ लो या घुमा के ऐसे पकड़ लो। विष्णु जी, भगवान विष्णु ही, भगवान नारायण ही राम बने। चाहे विष्णु जी को राम कह दो, चाहे राम को विष्णु कह दो, बात एक ही है। महाराज जी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ महाराज जी। मेरी व्हाट्सएप डीपी पे भी आपकी फोटो लगी है महाराज जी, तो बस एक रिक्वेस्ट है महाराज जी, एक फोटो आपके साथ मेरी हो जाए, बड़ी इच्छा। अभी ले लेना। क्या महाराज जी? अभी ले लेना प्रश्नोत्तरी। थैंक यू महाराज। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। मेरा वो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मेरा एक सवाल ये था कि अंडा पहले आया था या फिर मुर्गी? अपनी माँ से पूछना कि पहले माँ आप आई हो कि पिताजी आए हैं। पहले माँ आई कि पापा आए आपके पिताजी? मम्मी आई होंगी। हाँ, पहले इस धरती पर स्त्री आई, इसलिए पहले स्त्री आई। तो इस संसार की प्रत्येक स्त्री, मुर्गी भी मादा है, मुर्गी आई। तो जो स्त्री है वो पहले आई, तो मुर्गी पहले आई, अंडा बाद में आया। गुरुजी क्योंकि भगवान ने जब बनाया तो भगवान ने सबसे पहले जैसे स्त्री बनाई, स्त्रियों के बाद फिर वो प्रजनन की, वो बच्चों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया चली। ऐसे पहले मुर्गी बना के भगवान ने भेजी, फिर उनसे अंडे की परंपरा चली। गुरुजी मैं आपका पैर छू सकता हूँ? अभी मिलेंगे, हैं? अभी मिलेंगे बेटा। पैर क्यों छूना, बात कर लो, हो गया। चलो और कुछ तो नहीं बोलना। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हमारा सवाल ये है कि हनुमान जी का विवाह किससे हुआ है? हैं? हनुमान जी का विवाह। हनुमान जी का विवाह किससे हुआ है? सुवर्चला से। ये सुरचना कौन थी? सूर्य भगवान की बेटी। और किसका? आपका? राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा बस एक सवाल ये है कि जैसे कि आज के जो युवा हैं, खासकर मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ कि हम लोगों का जो जीवन शैली है वो काफ़ी व्यस्तता भरी है। ठीक है। और इस व्यस्तता के बावजूद क्या है, जीवन में कई सारे टेंशन, स्ट्रेस, तनाव ये सब रहता है। और इन सब से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना। बस मुझे आपसे इतना जानना है कि ये व्यस्तता भरे जीवन में हम ऐसा क्या करें कि हम व्यस्त रहने के साथ साथ भी ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कितने भी व्यस्त रहो, व्यस्त रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा समय सत्संग के लिए निकालो। अच्छी बातें यदि आप सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तो निश्चित आपको टेंशन नहीं होगी। अभी 7 दिन के लिए हम आए हैं कथा सुनना, 7 दिन में ही आप साल 2-4 साल के लिए तो चार्ज हो ही जाओगे। राधे राधे गुरु जी। जी। सबसे पहले आपका स्वागत है कि आपका हुआ है ग्वालियर की धरती पर आगमन। सबसे पहले आपके चरणों में मेरा सादर नमन। खुश रहिए। दूसरा प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न ये है, जैसे आजकल के जो युवा हैं, पैदा होते ही बच्चों को प्रतियोगिता के दौर में धकेल दिया जाता है और कंपटीशन में जब उतार दिया जाता है तो बचपन का जो बच्चों का बचपन है वो कहीं ना कहीं खो गया है। सही। और उसमें कई बच्चे असफल होते हैं, कई बच्चे सफल होते हैं। सही। लेकिन जब हम दूसरे बच्चों के साथ, जो बच्चे असफल हो जाते हैं ना, वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी जी, वही वो मैं वो बोल रहा बड़े हूँ। परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे माता पिता हैं और उन बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं, जबकि दोनों की मनोदशा अलग अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो फिर जो बच्चे डिप्रेशन में जैसे असफल भी होंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी धरती में असफल होता ही नहीं है। कहते हैं ना, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है। कर्म करते रहो। यदि आप कर्म करते रहेंगे तो कम पढ़ा हुआ बच्चा भी बहुत आगे निकल जाता है, मेहनत करने वाला, सही दिशा से आगे बढ़ने वाला। और यदि व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चलता, मेहनत नहीं करता, तो पढ़े लिखे लोग भी पीछे हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर आता है, और कोई कितना भी कुछ करे, हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है बिंदास। इसलिए कर्म करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज़्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। मेरा एक और प्रश्न है गुरुजी। जी। जैसे आजकल आप देख रहे हो नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो पाश्चात्य संस्कृति में हैलोवीन डे मनाया जाता है, और आजकल के जितने भी युवा हैं या माता पिता हैं अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिशनरी स्कूल हैं वो अपने बच्चों को जानबूझकर भूत प्रेत की ड्रेस पहना के उनको उस माहौल में ढाल रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि ग्वालियर में और भारत के प्रत्येक राज्य में हर सनातनी को एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे विद्यालय का निर्माण करना चाहिए, और एक ऐसा विद्यालय हो जहां पढ़ाने वाले टीचर शराबी ना हो, नशेड़ी ना हो, और सनातनी हो। सनातनी शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाएगा तो फिर सनातन की शिक्षा देगा। अब ये क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को, तो आपके बच्चे तो आधे क्रिश्चियन तभी बन गए जब वो स्कूल पढ़ने गए, क्योंकि वो अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। कई क्रिश्चियन स्कूल वाले तो बच्चों को अंडा खाने के फायदे बता रहे हैं ताकि वो बच्चे अंडे खाने लग जाएं। तो आपने बच्चों को पढ़ने भेजा है कि अंडा खाने, तो वो इस तरह से षड्यंत्र। आज भारत के लगभग 98% स्कूल क्रिश्चियन लोगों ने कवर कर लिए। सारे हिंदुओं के बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में जा रहे हैं। तो जब वहाँ जाओगे तो बच्चों का फिर क्या भविष्य होगा, और क्या उनके बुद्धि का, सनातन का विकास होगा? बड़ी खतरे की बात है। इसलिए सनातनियों को अच्छे स्कूल बनाने चाहिए और अच्छी शिक्षा प्रणाली अपने तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न रामचरितमानस से है। भरत जी महाराज कह रहे हैं, मोह राज हट जय हो जबहीं, रसा रसातल जय है तबहीं। यदि आप लोग मुझे हठपूर्वक राज देंगे, जबरदस्ती राज देंगे, तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। ऐसा महाराज भरत जी क्यों कह रहे हैं? भरत जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस धरती को उम्मीद किससे है? चोरी, बेईमानी कर, बेईमान आदमी बेईमानी करे, चोर आदमी चोरी करे तो बड़ी बात नहीं है। चोर तो चोरी करेगा, गलत व्यक्ति गलत करे तो आश्चर्य नहीं है। गलत व्यक्ति गलत करे तो आश्चर्य नहीं है, पर सही व्यक्ति गलत करे तो सही व्यक्ति गलत करता है तो ज़्यादा नुकसान होता है। लोग कहते ये तो सही थे, अच्छे राह पर थे, इन्होंने गलती की। रावण जैसे लोग गलत करें आश्चर्य नहीं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग गलत करें आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी रावण के बल पर नहीं, भरत जैसे अच्छे सच्चे लोगों के बल पर टिकी है। और भरत जैसे धर्मात्मा लोग भी भाई को वनवास भेजकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे तो ये पृथ्वी किसके बल से रहेगी? तो रसातल में चली जाएगी। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हम जैसे धर्मात्मा यदि भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति पे राजा बन गए तो ये पृथ्वी किसके बल से रहेगी? इसलिए कह रहे हैं कि रसातल में चली जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें। गुरुजी मैंने गुल्लक लाया हूँ, मैंने पैसे इकट्ठे करे हैं। काय के लिए? वृद्ध माताओं के लिए और संत से। वाह, देखो ये बच्चे वृद्ध माओं के लिए पैसे इकट्ठे किए, बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने सोचा इन वृद्ध माओं के लिए। गुरुजी मैं आपको देना चाहता हूँ मंच पर आके। ठीक है, दे दीजिए। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय हो। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको ये चित्रपट देना चाहता हूँ जगन्नाथ जी का। दे दीजिए। अभी आ जाऊँ गुरुजी? आ जाइए।
राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रणाम हो। मेरा आपसे एक प्रश्न था, जो आपके गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो शिक्षा देते हैं? क्या मैं भी शिक्षा ले सकती हूँ? हाँ, अगले महीने से ही वहाँ से ऑनलाइन शिक्षा संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चों के लिए होगी। सब बच्चों को पढ़ाओ घर बैठे। गौरी गोपाल गुरुकुल की शिक्षा घर बैठी आप पढ़ सकते हैं। ओके, खुश रहो। आओ। और किसका प्रश्न है? आपने खुद ने बनाई है? वाह, बहुत सुंदर। जय हो जगन्नाथ। यहाँ हाँ, ले लो। ठीक है, खुश रहिए। राधे बोलो। राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलो। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। किसका? आपका, ठाकुर जी का। क्योंकि जैसे लोग सपने देखते हैं, मैं भी ड्रीम देख रही थी कि मैं कभी वृंदावन आऊँ और आपके आश्रम में बैठ के आपको प्रत्यक्ष देखूँ। बट ठाकुर जी की महिमा मुझे नहीं पता थी कि वो इतनी जल्दी पूरी करेंगे कि आप और ठाकुर जी स्वयं इधर ग्वालियर आ जाएंगे। तो मैं तहे दिल से आपके और ठाकुर जी के चरणों में धन्यवाद कह रही हूँ। खुश रहिए। मेरे को करना है। गुरु जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हनुमान चालीसा में जो पहली लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, ये सुधारी शब्द क्या सही है गुरु जी? हाँ सही है। आपको गलत लग रहा है? नहीं, कोई कह रहा सुधार है कि मतलब गलत है, सुधार है। तुलसीदास जी ने जो लिखा सब सही है, उसमें भी तुम त्रुटियां देख रहे हो। अच्छा अच्छा गुरु जी, ये बालक हमारा है जिसने तस्वीर बनाई जगन्नाथ जी की, आपको अभी भेंट करी थी जी गुरु जी जी, बहुत सुंदर। पिछली बार नवंबर में आप भिंड आए थे गुरु जी, मैंने आपको ग्वालियर शहर का आगमन का कहा, और 1 साल के अंदर ही आपका ग्वालियर में आगमन हो गया। बड़ा गांव वाले शहरवासियों के हम बहुत आभारी है, जिसका आपका बहुत जल्दी दर्शन हो गए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। यहाँ से आया हूँ। एक चौपाई है महाराज जी, उसका अलग अलग तर्क निकालते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका महाराज जी आप बता दीजिए। ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? ताड़ना का अर्थ ये है कि ताड़ो मतलब फटकार लगाना या शब्द तेज बोलना, ऐसा क्या है महाराज? ताड़ना मतलब होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, जी मतलब फलाने ने हमें देख लिया। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, और अवध में जाओगे तो आज भी वहाँ के गांव गांव में ये शब्द प्रचलित है कि फलाने ने ताड़ लिया। तो ताड़ना शब्द का वहाँ प्रयोग है, तो मारना नहीं है। जी महाराज। ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। जी महाराज। गलत व्यक्ति गंवार को देखना पड़ता है, गलत तो नहीं कर रहा। जी महाराज। कार्यकर्ताओं को देखना पड़ता है कि काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। जी महाराज। गाय को देखना पड़ता है कि फसल में तो नहीं गई, देखते रहो। और पत्नी को देखते रहना पड़ता है, कहीं आप ना देखे तो कोई और ना देखने लग जाए। जी महाराज। इसलिए आप देखते रहो। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गुरु जी को सादर प्रणाम। जी जी, मेरा प्रश्न गीता जी से है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनन्य योग द्वारा तत्वत इस प्रकार में जानने देखने वैसे पार्थ मिलने योग हूँ। तो ये अनन्य योग क्या है? अनन्यता, जैसे अविरल धारा, तेल की जो धारा गिरती है ना, शहद आप गिराओ शहद जी, तो शहद की धारा बिल्कुल अटूट है, गिरती रहती है। तैल व तेल गिरता रहता है, अटूट धारा। उसी तरह अनन्य भाव से परमात्मा का स्मरण, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे सब कुछ देता हूँ। अनन्यता, अनन्यता मतलब एक सीधी दिशा, एक ईश्वर के सिवा किसी को जाने ही ना। अपने काम, जैसे लोग काम करते हैं ना, तो काम करते समय वो इतने खो जाते हैं कि बगल में क्या चल रहा है पता ही नहीं, अपने काम में मस्त।
तो अपने काम के प्रति अनन्यता, अपने सेवा के प्रति अनन्यता, अपने काम के प्रति अनन्यता, भक्ति के प्रति जैसे मीरा जहर दिया गया, लेकिन उसकी अनन्यता इतनी थी कि ससुर ने कहा कि ये चरणामृत है, तो चरणामृत के भाव से पिया, तो उसकी अनन्यता के कारण वह जहर भी अमृत बन गया। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे जी। मेरे को आपकी कथा अच्छी लगती है, मैं आपको यूट्यूब पे बहुत सब्सक्राइब कर रहा हूँ। एक आपके साथ फोटो लेना चाहता हूँ। ले लो, अभी ले लेना, मतलब ठीक। प्रश्नोत्तरी के बाद। राधे राधे गुरुदेव जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि बलराम जी जो थे वो श्री कृष्ण के सगे भाई थे कि नहीं? जी सगे हैं। अच्छा सर। जी जी सर जी, धन्यवाद। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जैसे मंदिर में जाते हैं तो बेल्ट और पर्स को निकलवा देते हैं, लेकिन महाराज ढोलक तो अंदर मंदिर में रहती है। ठीक है, वो भी उसका बना हुआ है। दोनों का प्रयोग अलग अलग है। ढोलक तबला में जो चमड़ा है, जी गुरुजी, वो चमड़ा भजन कीर्तन में सहयोगी है। वो खाल का नहीं है? हैं? बकरी उसके भेड़ के खाल का नहीं है वो? नहीं, खाल तो है, चमड़ा तो है, हम कह तो रहे हैं चमड़ा है, लेकिन वो चमड़ा होते हुए भी वो भजन कीर्तन में सहयोगी है। अच्छा, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन आपका बेल्ट, आपका पर्स भजन कीर्तन में सहयोगी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, संगत से गुण आत हैं, संगति करी चमड़े ने ढोलक की। और वो ढोलक यदि मंदिर में कीर्तन में बज रही है तो वो चमड़ा भी सार्थक हो गया कि वो भजन में काम आ रहा है। अच्छा, ईश्वर के भजन में ताल से ताल मिला रहा है। जी गुरुजी, जी गुरु गोटी। महाराज जी, आपसे पहला प्रश्न है मेरा कि हर माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा मिले। तो आप इस देश के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज भेजेंगे कि जो सुविधाएं प्राइवेट में मिलती हैं, इतना पैसा नहीं होता, किसी माता पिता गरीब होते हैं, तो अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो आप प्रधानमंत्री को क्या मैसेज भेजोगे? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी को पूरे भारत की चिकित्सा और शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए। कोई भी बच्चा कितना भी पढ़े और बीमारी क्या भी हो, कितनी भी हो, स्वास्थ्य मतलब दवाइयाँ और शिक्षा फ्री होनी चाहिए इस देश में। मैं बोलता हूँ बेटा कथा में, यहाँ भी बात करूँगा इसकी। और दूसरा प्रश्न ये है कि इस समाज को ये मैसेज दो कि कई गरीब हैं, उनके पास लाख रुपए नहीं है और बेटी की शादी में सुख के लिए 10-10, 20-20, 50-50 लाख की शादी करते हैं कर्ज लेके, वो बाद में कर्ज पटाते रहते हैं, उनका क्या किया जाए? ये मैसेज भी। हाँ, ये भी गलत है, कर्जा लेके बेटी का ब्याह कर रहे हैं। चलो इस विषय में कल बात करेंगे विस्तार से। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि शिव जी की जुड़े में से पानी क्यों निकलता है? वो गंगा जल है। वो तो मुझे जब भी पता गंगा है। जी को भागीरथ जी ने प्रकट किया तो गंगा का इतना तेज था, वेग था कि उसे यदि वो धरती पर डायरेक्ट गिरती तो पाताल चली जाती। इसलिए पहले शंकर जी ने अपनी जटाओं में रख करके फिर धीरे से एक धारा बहाई। दूसरा कारण ये है कि शंकर जी की जटाओं से गंगा, गंगा मतलब ठंडी जल, शंकर जी ये कहते हैं कि जीवन में परेशानियां, कष्ट कितना भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। दिमाग को ठंडा। गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मुझे स्वप्न जो आते हैं राम और कृष्ण भगवान के, रात को स्वप्न सबसे ज़्यादा आते हैं, उसका मतलब? तो अच्छा तो है, भगवान का दर्शन होता है हमेशा, सपने यही आते हैं। बहुत अच्छा है। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। जी गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, तो नाम जप नहीं हो पाता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए चलते फिरते उतना कर लो। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे।
गुरुजी मेरे से एक बड़ी एक बहन है जिसको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन समाज के हिसाब से उसकी कुंवारपन उतारना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी से ये मेरा एक सवाल है कि उसकी शादी किससे की जाए जिससे कुंवारपन भी उतर जाए और समाज के हिसाब से चली भी हो जाए। अब उसके योग्य लड़का देख लो, कोई अच्छा लड़का देख लो जो उसके योग्य हो। नहीं गुरुजी, एक्चुअली लड़का काफ़ी देखा था लेकिन उसको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो नेत्रहीन है आंखों से। तो गुरुजी किसी बार मेरे को ये बताइए कि उसका विवाह किसके साथ किया जाए। कोई बोलता है ठाकुर जी के साथ कराए, कोई कहता है किसी बर के पेड़ से कराया जाए। तो गुरुजी आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिए किससे करा दो। कोई बोलता है ठाकुर जी से करा दीजिए, कोई कहता है बर के पेड़ से करा दीजिए। तो गुरुजी मेरे को प्लीज़ इससे बताइए। कोई ऐसा ही लड़का मिल जाए जो उसके जैसा ही हो लगभग, तो आप देख लो कोई मिल जाए तो करा देना। नहीं गुरुजी काफ़ी देखा लेकिन कोई भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेत्रहीन आंखों से। मिलेगा, चिंता ना करिए, देर लग रही है। कितने साल की हो गई? करीब 40 से 42 साल की। अच्छा, चलो भगवान जोड़ी तो बना के भेजे होंगे तो करेंगे व्यवस्था। नहीं जैसे अपन ठाकुर जी के साथ करा सकते हैं क्या, पंडितों का ठीक कहना है, भगवान के साथ तो सब, भगवान की पत्नी तो सब ऑलरेडी हैं ही। जी गुरुजी। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके पति तो भगवान ऑलरेडी हैं। जी गुरुजी, ठीक है, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, आपके माता पिता के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मुझे बहुत प्रश्न करने हैं आपसे। कितने? बहुत सारे। 5 साल से मैं आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, और मैं आप तक नहीं पहुँच पाई। वृंदावन भी गई थी गुरुजी, लेकिन आप तक नहीं आ पाई। भगवान से अनेक प्रार्थना करी कि गुरुजी को इधर बुला लो, मैं नहीं जा पाई तो वे भी आ जाए इधर। क्या प्रश्न है, पूछो। गुरुजी पहला प्रश्न ये है कि मेरे घर पे ठाकुर जी है ना, तो फूल माला है ना, तो रात में उतार देती हूँ, और मोतियों की माला पहने के उतार दूं? नहीं, पहने रहने दो माला। कोई कहता है कि रात्रि को जो शयन कराओ तो माला वाला उतार के शयन कराते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, पुण्य नष्ट तो नहीं होते? अरे काय के पुण्य नष्ट। और गुरुजी रात का पानी है तो मतलब ठाकुर जी को स्नान करवा सकती? सवेरे ताजे पानी से कराओ। नहीं, अगर लाइट नहीं है तो फिर क्या करें? एक दिन पहले ही हमने बताया था ना, एक दिन भर के रख लो साफ सुथरा एक स्थान पर, नल ना आए तो उसी से कराओ। अच्छा, पितृदोष भी जाते कोई कहता गुरुजी? तो पितृदोष के लिए आप भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध करा सकते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी आप मुझे सपने में आ जाते गुरुजी, मैं तो ये सोचती कि आप इस भूमि पे भगवान के रूप में हो। आप मुझे बहुत दिखते आप सपने में। खुश रहिए। कोई सेवा? चलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। आप मेरे परिवार पर कृपया करना गुरुजी, सद्बुद्धि दे भगवान, और सनातन धर्म को आप ऐसे ही जोड़ें गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। गंगा जी में, लेकिन गंगा जी में तो कहते हैं कि सब लोग वहाँ पे गंदगी करने से बहुत सारी गंदगी हो रही है वहाँ पे। अस्थियों से गंदगी नहीं होती, गंगा मैया की यही तो विशेषता है। कितनी इतनी अस्थियां हड्डियां डालने पर भी सारी हड्डियां घुल जाती हैं उस जल में, एक भी हड्डी आपको गंगा के तट पर ना मिलेगी। यही तो प्रभाव है गंगा जी का। गुरुजी, हमारे गुरुजी ने बताया है कि वहाँ पे एक जो मछली रहती है ना, पहले उसके नेत्र थे, लेकिन ये जो अस्थियां जाती हैं ना तो उसके नेत्र चले गए हैं। उसकी जो प्रजाति है ना, उसके बच्चे उसकी वैसे ही होते हैं, यानी कि उनकी आंखें चली जाती हैं, तो उनका जीवन कुछ तो मर ही जाते हैं और कुछ तो पास में आते हैं गंगा तट के पास, तो किसी भी तरह उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ, बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार? नाले में डालोगी क्या? मेरा आपसे ये विचार है कि हमें नाले में डालोगी क्या? नहीं गुरुजी, मेरा आपसे ये कहना, जो उसमें जो जीव रहते हैं, जीव जंतु, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये पुरानी परंपरा है। हड्डियों से, राख से वहाँ के जलचर जितने गंगा के हैं उन्हें कोई क्षति नहीं होती, कोई क्षति नहीं है। ये सब जिसने बोला होगा
वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई क्षति नहीं है, कोई भी मछली परेशान नहीं है, कोई भी जीव जंतु गंगा का परेशान नहीं है अस्थियों से। गुरुजी एक और प्रश्न है, राधा रानी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है? हाँ भांडीर बट में। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे गुरु। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा, आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। सर मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना, ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है। हाँ गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। अंतर क्या है ये बताओ? खुद का बाप बाप है और मुर्गा खा जाओ, मतलब तुम्हारा कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। जब किसी अच्छा लगता है। ये भी खाते हैं गुरु। तुम नाले का पानी अच्छा लगेगा वो भी पीने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। गोबर अच्छा लगेगा गोबर भी खाने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। फिर मतलब तुम्हें कल से गाय का मांस कोई खिलाए और वो अच्छा लगने लग जाए, तुम गाय को खाने लग जाओगे? गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये? तुम दोनों जाओगे। और बात कराओ उससे, छोरा से। ए बेटा मांस खाना सही है? गलत है गुरुजी। कब से छोड़ोगे? अभी से। पक्का माँ कसम खाओ कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ। माँ कसम। आज से मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। अच्छा ये बताओ मांस खाना सही है बेटा? नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है। ये अच्छा तो मैं दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले से लड़ाऊं, तुम हार जाओगे? हाँ गुरुजी। सुनो, एक उंगली जरा काट के दे दो हमें, हम भी उसको पका के खाएंगे तुम्हारी। नहीं गुरुजी। दे सकते हो? दर्द होगा? होगा। खुद की एक उंगली नहीं दे सकते और पूरी की पूरी मुर्गी अपने स्वाद के लिए मुर्गा खा जाते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? दांत खींच रहे हो किसी की हत्या करके। बेटा हमने हत्या नहीं की, ये कटवा के कहीं से। अरे तो ये भी तो आखिर मारा गया आपके लिए ना। ये लेके आता नहीं मैं लाता। क्यों तुम लेके आते हो? नहीं मैं लेके नहीं आता, मेरे को मजबूर करते हैं लाने के लिए। हैं? मजबूर करते हैं, मजबूर करते तुम ले आते हो? हाँ। तो मजबूर करेंगे तो तुम कुछ भी ले आओगे? नहीं। फिर तुम अपनी बहन बेटी को भी ले आओगे? नहीं। फिर मजबूर तो कह रहे हो कि मजबूर? नहीं दोस्त है। अरे दोस्त है तो कुछ भी खाएगा? नहीं। मिर्ची का धुआं देना चाहिए ऐसे दोस्तों को। धुआं दूं? नहीं। उल्टा लटका के नीचे मिर्ची जला के। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी।